आज के हमारे इस 10 अगस्त के रामलीला मैदान में संख्या बल को देखते हुए सरकार को मजबूर होकर निर्णय लेना पड़ेगा और ओपीएस हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको वापस देना पड़ेगा। नहीं इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नहीं तो आगे की और भी हमारी रणनीतियां हैं जो कि हम पुरानी पेंशन लेने के लिए पूरी तरह से संघर्ष करेंगे और पुरानी पेंशन लेके ही अपने सारे धरना और उनको समाप्त करने की योजना। मात्र आप चुनाव का जो समय रह गया है 8 या 9 महीने रह गए हैं, क्या मोदी सरकार के कानों पर जूं रहेंगे कि आपके इस आंदोलन से? अगर चुनाव 2024 में है तो ये भी बात वास्तविकता है कि सरकार को पुरानी पेंशन के बारे में कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में आगे के लिए सरकार को मजबूरन ये सोचना पड़ेगा कि हमारी कुर्सी भी 2014 में आपसे वायदे किए थे किसानों का ऋण माफ कर देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, फिर 2019 को क्यों इनकी बातों में आ गए आप? 2019 को एक बार सरकार का वादा देखा गया, लेकिन अब दोबारा ओपीएस के बारे में जो बात की जा रही है, ओपीएस बहाली की बात है, 2024 नजदीक है, इसलिए सरकार को मजबूरन ओपीएस हमें कम कर्मचारियों को देनी ही पड़ेगी। सरकार इस समय फ्री राशन दे रही है, आपकी बात कौन सुनेगा? आम जनता को फ्री चाहिए ना। जनता और कर्मचारियों की बात कर्मचारियों के हिसाब से है। कर्मचारियों को अगर पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो कर्मचारी एकजुटता के साथ सरकार का विरोध करेगा और जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलती है हम कर्मचारी सरकार का विरोध करते रहेंगे। आप युवा हैं, आप इनके बहकावे में क्यों आ रहे हैं? जो ये जितने ये ओल्ड लाए हैं आपको बहका रहे हैं पुरानी पेंशन देंगे, और मोदी जी आएंगे मंच से और एक ही स्पीच देंगे और सब लोग आप मंदिर और मस्जिद के चक्कर में आके फंस जाएंगे। देखिए, युवा हों या ये हों, कोई भी सही, कर्मचारी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ओपीएस हाल में वापस चाहिए हमको। एनपीएस को भगाना है और ओपीएस को लाना है। सरकार के पास पैसा नहीं है, आप युवा साथी हैं, आप समझ रहे हैं बजट घाटे में जा रहा है। बजट कहाँ घाटे में जा रहा है? आप कहाँ महीने में 2 बार राशन वितरण कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। जो हमारी जीडीपी है वो 5वें स्थान पे आई जा रही है, तो कहाँ देश में तीसरे पे आएगी 25 में, तो कहाँ हमारे देश में कंगाली है? बताइए आप पेंशन लेना चाह रहे हैं ओपीएस के? पेंशन चाहते हैं, पुरानी पेंशन को ही बहाल चाहते हैं। जी सर। इस समय सरकार के पास पैसा नहीं है, आप सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और सरकार ने आपको पता है वैकेंसी अभी कम कर दी है बगैर पैसे के चक्कर में। सरकार के पास कहीं भी पैसे की कमी नहीं है। उनके अगर खर्चों को देखा जाए, उनकी व्यवस्थाओं को देखा जाए, और वो संसद में भी ये कहते हैं कि भारत विकास की ओर अग्रसर है, और ये कहते हैं कि वर्ल्ड में भी भारत हमारा 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, तो क्यों फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है? पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनकी सोच की कमी है। उन्होंने कर्मचारियों के विरुद्ध ये एक भावना बना रखी है कि हमें इनको ही परेशान करना है। इस तरह से ये नहीं चलेगा। अब तक चलता रहा, दो बार हमने उनका कार्यकाल देख लिया, अब हमारी ये लास्ट वार्निंग है, आर या पार। इसलिए ये आर और ये पार करना चाह रहे हैं सर। क्या आर और पार से काम चलेगा? बात से ही तो बात बनेगी ना। आर पार से उनका आशय यही है कि हम बात करें, और जैसा कि आप मोदी जी को जानते हो या केंद्र सरकार को जानते हो, तो बिना आर पार की लड़ाई के बात करने को राजी नहीं होगी। किसान आपकी दिल्ली में बढ़ा रहा, कभी बात करने गए मोदी जी? मोदी जी बात उससे करते हैं जिससे बात करना वो चाहते हैं। वो किससे बात करनी है पहले तय कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं, अक्षय कुमार से करनी है या आप जैसी एक बहुत शानदार एंकर है उनके साथ स्टीमर में करनी है। सब मन से बात करना चाहता है मोदी जी, उससे बात करने को प्रस्तुत नहीं है, इसलिए अब हम मोदी जी को बात करने को मजबूर करेंगे। सर, मन की बात कहना भी कोई गुनाह है? आप मोदी जी पे बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ वो मन की बात तो कह रहे हैं ना आपसे, आप क्यों नहीं समझ रहे मन की बात? ऐसी कमाल बात कर रहे हैं आप। जिस जनता से, जिस देश की जनता कर्मचारी से अपने मन की बात कह रहे हैं, कभी उन्होंने उनके मन की बात जानने की कोशिश की? एक तरफ से अपने ही मन की बात कहते रहते हैं, कभी उन्होंने तकलीफ उठाई कि उनके मन की बात भी जान लें, तब अपने मन की बात हम उनको उनके दरवाजे पे जाके बताएं। सर, आप जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही शोर मचाया करते थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब क्यों परेशान है आप? हम सरकारी कर्मचारी हैं, कभी किसी सरकार के पक्ष में शोर नहीं मचाते। हमारा काम है सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से अपनी सेवाएं देना देश को। सर, आप ही बोर्ड बनाते हैं और आप ही मतदान कराते हैं, आप ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं और आप ही आम पब्लिक पर जोर देते हैं कि आप वोट दो। धन्यवाद आपका, मेरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है। हम ही सब कुछ होते हैं, ये बात बस मोदी जी को समझाइए। तो क्या लगता है आज के आंदोलन से
आज के आंदोलन से सरकार की कान पे जूं रहेंगी? कितनी दफा नहीं जाएंगी? हाँ। 1000 बार रहेंगी। अगर उनको 24 में आना होगा तो इनको जरूर इस बात पे ध्यान देना होगा, अदरवाइज 24 में नहीं होंगे। उनके सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, सब लोग जो है मंदिर मस्जिद पर वोट डालते हैं, अपने कामों पे वोट नहीं देते हैं। देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट काम कर रहा है जी, जनता शिक्षित हो चुकी है और जनता बड़ी तरीके से और ढंग से जानती है शिक्षा सबसे आवश्यक और अनिवार्य, लोग शिक्षित हो चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आपने पढ़ी है ना, अब आप पढ़ा भी रहे ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट और आप लोगों को कितना फायदा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को के बारे में इस जगह कहना हाँ, थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि देश का सेंसिटिव गुमराह है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, केंद्र सरकार गुमराह कर रही है ना, उसके बारे में टिप्पणी करना इस जगह पे ठीक नहीं होगा।